दोस्तों, एक लड़का अपने कपड़े की दुकान में बैठा था। उसे बैठे बैठे अपने दिल्ली के दोस्तों की याद आने लगती है अचानक। और वो इतना भावुक होता है कि किसी तरह उड़ के अपने दोस्तों से मिल लो। वो पहले दिल्ली रहता था, बाद में उन्हें अपने गांव में आके कपड़े की दुकान कर ली। उसके बाप ने उसने दोनों ने कपड़े की दुकान कर ली। और वो उस टाइम बहुत बेचैन हुआ था, किसी भी गाड़ी पकड़ कोई भी गाड़ी पकड़ के मैं किसी भी तरह दिल्ली की गाड़ी पकड़ लूं और दिल्ली में अपने दोस्तों से मिल के आऊं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपके लिए मेहनत करके बहुत अच्छी अच्छी कहानी ला रहा हूँ, लेकिन आप मेरी कहानी को नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और न ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, न लाइक कर रहे हैं, न शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े बड़े यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे भी, और यूट्यूब को हमारे चैनल से लाइक करो, शेयर करो। और हमारी कहानी बहुत दिलचस्प वाली है, दिल को छू लेने वाली है, दिल में दर्द पैदा करने वाली है। इसको सुनो और बहुत बेहतरीन कहानी होने वाली है। तो दोस्तों, बात है ये हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर की। हिमाचल प्रदेश में एक ऊना शहर है, ऊना। तो उसमें दोनों बाप बेटे, एक परिवार रहता था। एक परिवार, उसकी माँ थी, एक बेटा था, एक उसका पति था। तीनों रहते थे। तो उनका वहां ना काम चल रहा था ना कुछ था। वो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में सेलमपुर में एक सेठ जी थे। उनका बहुत बड़ा उद्योगपति थे, कारोबार था कपड़े का। कपड़े के कारोबार में उस जो सेठ जी थे, उनके वो उन्होंने उस आदमी को अपने काम पे नौकरी में रख लिया। और लड़का उनका, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर वहीं स्कूल में एडमिशन लिया, सिकंदर को एडमिशन करा दिया सेठ जी ने। सिकंदर वहीं पढ़ता रहा और दोनों बाप बेटे सेठ जी की कोठी में ही एक कमरे में रहते थे। दोनों काम करने लगे बाप बेटे सेठ जी के यहाँ। वो सेठ जी दुकान पे थे, जाते थे, और वो सिकंदर स्कूल जाता था। तो वहां 5-7 साल हो गए, गुजर गए, उनके टाइम गुजर गया और सिकंदर बड़ा होने लगा। सिकंदर के पिताजी बहुत लगाव करते थे सेठ जी से, और सेठ जी को भी सिकंदर के पिताजी से बहुत लगाव था। लेकिन उस सिकंदर के पापा बहुत अच्छी तरह काम सीख चुके थे कपड़े का। बहुत अच्छा काम जान चुके थे, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरह बिकता है, किस तरह नहीं बिकता, कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, किस तरह बेचना है, किस तरह खरीदना है, सब कुछ उनको आगे था। तो उन्होंने प्लानिंग बनाया दोनों बाप बेटे ने कि बेटा, अब तो हमारे पास थोड़े से पैसे भी हो गए इकट्ठे, और मैं काम पूरा सीख चुका, और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, हम अपने गाँव वापस चलते हैं और वहीं कपड़े की दुकान करेंगे। तो सिकंदर और उसके पापा उनसे इजाजत लेके सेठ जी से वापस अपने गांव आ जाते हैं, शहर यानी हिमाचल प्रदेश में ऊना में। उन्होंने आके वहां पे कपड़े की दुकान कर ली, उसी तरह जिस तरह सोच के आए थे। काम उनका धीरे धीरे चलने लगा। घर में कोई नहीं था, सिर्फ माता पिता थे, ये सिकंदर था। माँ उनका अपना घर का सारा काम करती थी, और दोनों बाप बेटे पूरा दिन दुकान पे काम करते थे। तो सिकंदर के बहुत दिनों बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद याद आया कि यार, मेरे दोस्त जो बने थे वहां पे, स्कूल के दोस्त हैं दिल्ली में, मेरे को उनकी बहुत याद आ रही है। और याद आती आती बहुत याद आने लगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे जो दिल्ली के मेरे दोस्त बने थे, जब हम दिल्ली रहते थे, 8-10 साल रहे हैं, तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे, और जो सेठ जी हैं वो भी हैं, उनसे मुझे मिलकर आना है और अपने सारे दोस्तों से मिलकर आना है। मैं बहुत बेचैन रहा हूँ उन दोस्तों के लिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं 2-4 दिन लगा के दिल्ली फिर वापस आ जाऊँगा। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, दुकान में संभाल लूँगा, तू दिल्ली चला जा, अपने दोस्तों से मिल के आ। सिकंदर ऊना से, वहां पे आसपास स्टेशन था, ये गाड़ी थी, किसी भी तरह करके दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में सेलमपुर में उनके दोस्त रहते थे सारे। सिकंदर के सारे दोस्त सेलमपुर में रहते थे। वो दोस्तों के पास गया, दोस्त पहचान लेते हैं उसे और बड़े खुश होते हैं, उसकी आओ भगत करते हैं। एक दोस्त कहता है मेरे घर रहना है, एक दोस्त कहता है मेरे घर रहना है, एक दोस्त कहता है मेरे घर रहना है। सब दोस्त इस तरह कर करके उसने सब दोस्तों के यहाँ एक एक दिन सब बिताया। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। उसने पापा को अपने फोन कर दिया, पापा मैं भी दोस्तों में हूं और अभी भी दिल्ली से नहीं आ सकता, मेरे दोस्त मुझे आने नहीं दे रहे। पापा ने कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, जब तेरा मन भर जाएगा तब घर वापस आना। तो इसी तरह करके एक हफ्ता गुजर गया। फिर सिकंदर ने सोचा, अब एक हफ्ता गुजर गया है, सब दोस्त से मिल लिया हूं, बोलचाल हो गई, बातचीत हो गई, सब खुश है, मैं भी खुश हूं, अब मुझे घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही एक दोस्त के घर से वो अटैची में अपने ये बैग में कपड़े वपड़े सब समेटता है जाने के लिए, तो उसको याद आती है कि मैं जब दिल्ली आया हुआ हूँ, जहां मेरे पापा काम करते थे इस कोठी पे, तो एक बार उनको भी मिलना चाहिए। उनको एड्रेस
सिकंदर को एड्रेस याद था, कहाँ रहते हैं, कहाँ की कोठी है। लेकिन फिर सिकंदर सोचने लगा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, पता नहीं मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। 2-3 साल की बात हो गई, उस टाइम में उम्र कम थी, अब मेरी उम्र बढ़ गई है। लेकिन सिकंदर हिम्मत करके ऑटो रिक्शा करता है और उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है। उसी एड्रेस पर पहुंचने के बाद वो कुंडी खटखटाता है उसकी, जो उनका बंगला होता है, बहुत बड़े सेठ थे, बंगला था उनका। तो कुंडी कोई उठाने वाला नहीं था, किसी ने खोली नहीं, वो डायरेक्ट कुंडी खोल के अंदर घुस गया और वहां उन्हें अंदर जाकर बंगले में आवाजें लगानी शुरू कर दी। भाई कोई है, भाई कोई है, उसने किसी की कोई आवाज नहीं आई। वहां पे उसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3-4 मिनट हो गए, आवाजें लगाता रहा, लेकिन वहां पे कोई बोला नहीं और ना ही किसी ने किवाड़ खोले, गेट खोला, और ना ही उससे कोई मिलना आया। जब वो पलट के घूम के वापस आ रहा था गेट पे, तब उसे हल्की सी आवाज आई एक बुजुर्ग की कि कौन है भाई, कौन है बेटा, कौन है, कौन है। तो मुड़ के देखता है तो वो सेठ जी सामने से आ रहे थे, जिनके यहां से पापा कपड़े काम करते थे और उनकी उम्र भी हो चुकी थी। अब सेठ जी को पहचान गया, सेठ जी उसे पहचान नहीं पाए। सेठ जी ने पूछा, बेटा आप कौन हो। सेठ जी को उन्होंने याद दिलाया सिकंदर ने कि सेठ जी, इतने साल पहले हम आपके, मैं और मेरे पापा आपके घर रहते थे। मेरे पापा अभी दुकान पे काम करते थे, इस तरह काम करते थे, और मैं पढ़ाई करता था। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, मेरा काम मेरे पापा सीख गए, तो हमने यही कपड़े का काम अपने स्टेट में, हिमाचल में, ऊना शहर में कर लिया कपड़े का काम जाके। खैर वो पहचान जाते हैं और गले लगाते हैं उसको, बहुत कोली कर लेते हैं, गले लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके पापा से कहते हैं कि तेरे पापा क्या हाल है। वो कहते हैं मेरे पापा की तबीयत बहुत ठीक है और बहुत अच्छी गुजर रही है हमारी। हम 3 घर में हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मैं हूँ, और हम कपड़े का काम करते हैं वहाँ पे। अच्छी खासी हमारी जिंदगी गुजर रही है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन सिकंदर सेठ जी से पूछता है कि अंकल ये आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई, आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप, बहुत बड़ा बंगला है आपका, और आपके बच्चे थे, 3 बेटे थे, उनकी एक बेटी थी। अब सेठ जी उसको बेचाने में, बताने में पूरी बात हिचकिचा रहे थे। खैर फिर सेठ जी ने उसको अपने साथ अंदर कमरे में ले गए, कमरे ले जाके बिठाया। फिर सेठ जी अपनी कहानी उन्हें बताने लगी कि मेरी बेटी को तुम जानते ही हो, उसका नाम पीरिया था, कॉलेज में पढ़ती थी। कि हाँ मैं जानता हूँ, 3 बेटे थे मेरे। मैंने अपनी बेटी के, मेरी बेटी ने कॉलेज के लड़के में किसी से प्यार कर लिया और उससे शादी कर ली मेरे मनमर्जी के खिलाफ जाकर। और मैं उसको बहुत रोका मैंने, लेकिन वो रुक रही। वो एक चाहती थी कि मेरे पापा मेरी जिंदगी में, मेरा जिंदगी खराब करना चाहते हैं, और वो जो लड़का मैं जिससे प्यार करती हूँ वो गरीब है, मेरे पापा अमीर हैं, इस वजह से मेरी शादी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन वो मेरी बात समझी नहीं, उनने जबरदस्ती हमारे खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। फिर वो सेठ जी ने बताया कि जो 3 लड़के थे मेरे, तीनों लड़कों को शादी कर दी मैंने, और तीनों लड़कों की शादियां करके तीनों बहू घर में आ गई। लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, महीने गुजरे, साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, तो बहुओं में, जो तीनों बहुएं थी, 2 बड़ी एक छोटी, तीनों बहुओं में अनबन हो शुरू हो गई। तीनों भाई बहुएं जो उनकी सेठ जी की थी, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगी कि इसका बंटवारा कर दो। पापा जो भी कहती थी उनको, अपने ससुर को कहती थी, पापा इसका बंटवारा कर दो, हमें साथ नहीं रहना, हमें अलग अलग रहना है, हमें साथ नहीं रहना, हमें अलग अलग रहना है। तो उन्होंने, तीनों बहुओं ने सिर्फ पकड़ के रख ली। फिर एक दिन सेठ जी ने सोचा ये तो काम कल को भी होना है और आज भी होना है, मैं अपने जीते जी कर दूं। वो बंगला छोड़ के और थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टी छोड़ के, सेठ जी ने जो और सब कुछ था, फैक्ट्री वगैरह, दुकानें वगैरह, जो भी प्रॉपर्टी थी, तीनों बेटों में बराबर बांट दिया। वो तीनों बेटे उसके उसी टाइम वहां से अपना अपना हिस्सा लेके अलग अलग रहने लगे, सब अलग अलग रहने लगे। सेठ जी कहानी सुना रहे हैं सिकंदर को कि ऐसा सब मेरे साथ हुआ। वो तीनों बेटे अपने अपनी बीवी को लेके अलग अलग, दिल्ली में ही अलग अलग शिफ्ट हो गए, वो उस साइड, वो उस साइड, वो उस साइड। मेरी कहानी ये है, मैं अकेला रह गया, मैं यहाँ पे, कोई पकाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ जी बुजुर्ग आदमी थे, परेशान तो होना ही था। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कोई नौकर रख लूँ या कोई नौकरानी रख लूँ, जहन में आई नहीं, खुद एक बार बनाते थे और तो 4 टाइम खाते थे। सेठ जी की ये हालत थी, एक टाइम बना लिया, 3-4 टाइम खा लिया पेट भरने के लिए। तो एकदम सेठ जी को बातें सुनाते सुनाते घबराहट होती है और घबराहट होकर एकदम वो बेड में गिर जाते हैं। सिकंदर सारी बात सुन चुका था और सारी बात समझ चुका था।
सिकंदर ने सेठ जी को उठाया, उठा के रक्शे में या ऑटो में जो भी है उनमें उसमें बिठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गया। सेठ जी की घबराहट और बेचैनी से तबीयत खराब हो चुकी थी। तो सेठ जी उस हॉस्पिटल में कम से कम 7-8 दिन एडमिट रहे। जब उनको होश आई और तसल्ली हुई, सिकंदर को उन्होंने अपने पास पाया। सिकंदर उनकी सेवा करता रहा हॉस्पिटल में ही, पानी वगैरह ये सब कुछ उन्होंने देखभाल की, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की करता है। उसने पूरी सेवा की, पूरे हफ्ते जितने दिन वो एडमिट रहे सेठ जी वहाँ पे, उतने ही दिन वहाँ से हिला नहीं। ना खाने की परवाह, ना नहाने की परवाह, ना पहनने की परवाह, उसने सेठ जी की सेवा पूरी की। और जब सेठ जी होश में आ गए, डॉक्टरों ने कहा भी ठीक हो चुके हैं और जो खतरे से बाहर है इनको आप इनके घर ले जाइए। तो सेठ जी ने उन्हें कहा कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, इनका बिल भुगतान कर दो और फिर आप मुझे टेम्पू में जो भी है बिठा के मुझे घर ले चलो। तो सिकंदर ने ऐसे ही किया। जो डॉक्टरों ने फाइल बना रखी थी, जो खर्चा था उनका, वो खर्चा उनका बिल पे करके उनको टेम्पो में बिठा के उनकी कोठी में लिया है, बंगले में। अब बंगले पे आके आने लगे तो कमरे में सिकंदर उनको हाथ से पकड़ के ऐसे आराम आराम से कमरे में ले गया। सेठ जी को बेड पे लेटा दिया और गर्मी के टाइम था, उन्होंने एसी चला दी। सेठ जी ने एसी भी हल्की की कही, लेकिन थोड़ा सा उनको राहत मिली, क्योंकि वहां भी एसी में रहते हुए हॉस्पिटल में रात मिलती रही। तो सुबह से शाम हो गई, शाम से अगला दिन हो गया। सिकंदर ने कहा, सेठ जी अंकल जी मुझे अब घर जाना है, मेरे पापा का बार बार फोन आ रहा है कि कहाँ रह गया, तू कहाँ रह गया। उन्होंने पूछा कि तेरे पापा का फोन आ रहा है, कि हाँ मेरे पापा का फोन आ रहा है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया उनको, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। एक हफ्ता 10 दिन मुझे हो गए, 15 दिन हो गए यहाँ पे, कि तू तुम्हारा फोन मिला अपने पापा को, पापा से मेरी बात करा। सेठ जी ने सिर्फ पकड़ ली। उसने कहा नहीं अंकल आप रहने दो, पापा से क्या बात करनी है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, कभी और तबीयत खराब हो जाए। लेकिन सेठ जी जिद पकड़ के बैठ के, नहीं तेरे पापा से मुझे बात करनी है, सदियों हो गए मिले थे, मुझे तेरे पापा से बात करनी है। सिकंदर ने उनके कहने से फोन नंबर लगाया पापा का और पापा को पूरी बात बताई कि पापा 5-6 दिन में वहां रहा ऐसे ऐसे, और बाकी टाइम जिनके यहाँ सेठ जी के हम आप नौकरी करते थे कपड़े की और मैं स्कूल जाता था, मैं उन्हीं के पास हूँ, उनके साथ इस तरह घटना घटी है। वो इस तरह परेशान है अपने बंगले में अकेले, और लोग सेठ जी से बात करो। जैसे ही सेठ जी ने फोन उठाया, उससे लिया सिकंदर से और बात करने लगे, सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठ जी ने उनका नाम लिया, दीनानाथ उनका नाम था, कि दीनानाथ जी तुम छोड़ कर चले गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी ने इस तरह शादी कर ली और मेरे बेटे ने शादी करके मेरी बहुएं 1.5 साल मेरे साथ रही और फिर उन्होंने आपस में झगड़ा होने लगा। मेरी बहुओं ने आपस में सबने कहा बंटवारा कर दो। उन्होंने अपनी सारी उसे राम कहानी सारी सुना दी और मैं अकेला पड़ गया, और भला हो इस बच्चे का ये आ गया अचानक, इसने मेरी बहुत सेवा की है और एक हफ्ता में हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, तुम्हारा बच्चा बहुत बढ़िया है और मेरी बहुत सेवा कर रहा है। ऐसे सेवा तो अपने बच्चे भी नहीं करते जैसा बच्चा तुम्हारा बच्चा कर रहा है मेरी सेवा। सेठ जी सिकंदर से बहुत खुश थे, उसके पापा भी रोने लगे फोन पे, और वो सिकंदर जी उसके जो सेठ जी है वो भी रोने लगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद फोन में बात हुई थी। दोनों आपस में बहुत रोए और बहुत गिले शिकवे हुए, बातें करते रहे, बहुत देर हो गई बातें करते करते। फिर सेठ जी ने सिकंदर के पापा से बोला कि अगर आप दीनानाथ जी आप अगर चाहते हो, मेरे आप पुराने हो, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानता हो, इस बच्चे को 15-20 दिन मेरे पास और रहने दो, मेरी और थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर पैसे भेज दूंगा। तो दीनानाथ जी ने फोन पे जवाब दिया, कोई बात नहीं सेठ जी, आप बच्चे को रखो, बच्चा आप ही का है, आप 8 दिन रखो, 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, 20 दिन रखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे कोई त्रास है। फिर सिकंदर को उन्होंने कहा सिकंदर के फोन में हाथ दो। सिकंदर ने अपने हाथ में फोन लिया और पापा से बात करी। पापा ने सारी बात उनको बोल दी सिकंदर ने कि बेटा जब तक सेठ जी की अच्छी तरह सही तरह से तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक मत आना। उसने अपने पापा का आज्ञा का पालन किया और फोन काट दिया और सेठ जी की सेवा में लग गया। अब क्या होता था, सेठ जी आराम करते थे और किचन में सिकंदर सुबह अपना भी खाना और सेठ जी का खाना बनाता था, दोनों टाइम का, दोनों टाइम खा लेते थे। ऐसे ही चलता रहा। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। फिर सेठ जी ने अचानक सिकंदर को ये बोला, सिकंदर बेटे मेरा कहना मानोगे आप कि हाँ, कि मेरी बेटी जो है उन्होंने शादी मेरे खिलाफ की थी, उसके बाद वो वापस आई 4 साल हो गए, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका एड्रेस मेरे पास है,
तू इस एड्रेस को ले और उसको बता क्या कि तेरे पापा की ये पोजीशन है। सिकंदर ने पूछा, सेठ जी तुम्हारी बेटी कहाँ रहती है? तो सेठ जी ने उसको एड्रेस दिया और रहती थी नोएडा में। एड्रेस दिया, फोन नंबर था या नहीं था, लेकिन एड्रेस पूरा था। सिकंदर वहां से निकलता है और नोएडा उसी सेक्टर में पहुंच जाता है जहां का उन्होंने एड्रेस दिया था। अब वहां से उन्होंने कुंडी बजाई या बेल बजाई, तो वहां से लेडीज निकल के आती है, पूछती है आप कौन? उसने बताया कि आपकी बहू प्रिया है। कि कौन प्रिया, कैसी प्रिया? वैसे उसकी सास कहने लगी कि यहाँ कोई प्रिया नहीं रहती, और जो सब उसने शादी करी है हमारे खिलाफ शादी की है, उसके बाप ने दहेज में दान दून कुछ नहीं दिया, हमने अपने बेटे को भी और अपनी बहू को भी दोनों को उसी टाइम बाहर निकाल दिया, वो अलग रहते हैं। उसको जवाब ये मिला सिकंदर को वहां से। फिर उन्होंने कहा आंटी जी कम से कम, उन्होंने पूछा बात क्या है? कि बात ये है कि जो प्रिया है उनके पापा की बहुत तबीयत खराब है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया है, उन्होंने मुझे भेजा है। तो उसके दिल में दया आ गई, उसने उनका दूसरा एड्रेस दे दिया जहां वो रहते थे, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली बहुत बड़ी है। तो सिकंदर नोएडा से निकल के दिल्ली उस स्थान पे पहुंच गया जो उन्होंने, उसकी सास ने एड्रेस दिया था। वो ढूंढता ढूंढता वहां ही पहुंच गया। उनने वहां की बेल बजाई, एकदम डायरेक्ट प्रिया निकल के आई। सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी दिल्ली में। तो उसने प्रिया से पूछा, आप प्रिया हो? क्या? मैं प्रिया हूँ। आप कौन? क्या? सिकंदर। कि मैंने पहचाना नहीं, कौन सिकंदर? कि आपके यहाँ इतने साल पहले मेरे पापा और मैं आपके घर रहते थे, आपके पापा की कपड़े की दुकान थी, कपड़े का होलसेल काम था, मेरे पापा आपके पापा की दुकान पे काम करते थे और मैं पढ़ाई करता था। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं समझ गई। आपका कैसे आना हुआ और किस तरह आपका मुझे एड्रेस मिला? उसने ये कहा सिकंदर ने कि ये बात छोड़ो, मुझे एड्रेस कैसे मिला, फिलहाल तो आपको घर जाना है, आपके पापा की बहुत तबीयत खराब है और वो आपको याद कर रहे हैं। तो जो प्रिया थी, प्रिया ये सुनते ही फूट फूट के रोने लगी, और इतनी रोने लगी, अपने पिता की याद आई और नाम लिया पिता का। तो उसने सिकंदर ने सारी बात बताई। पीछे से उसका पति एकदम भागता आया और कहने लगा, उस बुढ़े को आज याद आई है अपनी बेटी की? आज याद आई है 4 साल बाद अपनी बेटी की? और क्या करने आया है तू यहाँ? कैसे बुला रहा है ते बुढ़ा मैं मेरी पत्नी को? ये वो उसने आलतू फालतू बोलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं सोचा, अपने कपड़े बांध, बैग उठाया और सिकंदर के साथ हो ली। सिकंदर के साथ उन्होंने ऑटो रिक्शा किया, वहां से काफी दूर था, जो सेठ जी का घर था वो बहुत दूर था। जैसे भी करके वो तैसे करके प्रिया को लेके सेठ जी घर पहुंच जाता है सिकंदर। और जब प्रिया एंट्री करती है अपने महल में, महल ही कैसा था वो, बंगला दिल्ली में, और अपने पापा को देखती है, पापा की हालत खराब थी, बीमार थे ही वो लिपट के इतनी रोने लगी, उसका दिल भर के आ गया। और दिल मतलब वो फाड़, जबान से कह नहीं सकती, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई थी। और अपना पापा की हालत देख के ये बहुत रोई, फूट फूट के रोने लगी। और इतनी रोई कि कम से कम आधा घंटा हो गया उसे रोते रोते। और पिताजी भी रोने लगे बहुत, उसके पिताजी भी रो रहे थे और प्रिया भी रो रही थी। खैर सिकंदर ने उनको भी शांत किया, उनको भी शांत किया, दोनों शांत हो गए, आराम से बैठे उठे, पानी वानी पिलाया, चाय बनाई उसके लिए। फिर प्रिया ने अपने पापा से पूछा कि तीनों मेरे भाई कहाँ हैं? उसने, उसके पापा ने पूरी कहानी उसको सुनाई कि बेटा तेरे जाने के बाद तीनों बहुओं में कुछ दिनों बाद झगड़ा होने लगा। तीनों जो बहुएं थी आपस में कलेश करने लगी। वो कहती थी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वो कहती थी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर आखिर में छोटी बहू ने ये कह दिया कि पापा जी आज भी आपको अलग अलग करना है, कल को भी हिस्सा बांट रहे हैं, आज ही फैसला कर दो, सब जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है तीनों तीनों भाइयों में बांट दो। तो उसके पापा ने बताया ऐसे ऐसे नहीं साथ होगा, और तीनों बेटों ने आज तक मुड़ के वापस नहीं देखा कि हमारे पापा की क्या हालत है, क्या नहीं है, जी रहे हैं या मर रहे हैं। उसने कुछ नहीं देखा। तीनों बेटों ने, तीनों बेटे इतने बेवफा निकले, तीनों बहुआ बेवफा निकली, अपने अपने हिस्से का मान लेके चले गए और अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गए। और पापा को मुड़ के नहीं देखा कि हमारे पापा कैसे हैं, जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी ने मुड़ के नहीं वापस नहीं देखा। उसको और बहुत अफसोस होने लगा, उसको बहुत अफसोस होने लगा प्रिया को
कि पापा कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ और घबराना मत, आप चिंता मत करना। प्रिया जॉब करती थी वहां पे अपने पति के साथ। उसका जो पति था वो निकम्मा था। उसने उसके माल के चक्कर में उससे प्यार रचा और प्यार रचा के शादी कर ली। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाप उसे बिना दहेज दान दहेज के भेज देगा मेरे साथ। वो उस पर अत्याचार करता था, शराब पीता था और हफ्ते में 10 दिन में एक बार आता था पीने के पास, उसको मारता था, उसकी सैलरी भी छीन के ले जाता था। मतलब एक किस्म का आवारा था वो लड़का, जो प्रिया का हस्बैंड था। हफ्ते 10 दिन प्रिया वहां से मतलब सर्विस करती थी, किसी कंपनी में जॉब करती थी। जब भी आता था वो, उसे पता लग जाता था कि उसको सैलरी मिलनी है। आता था, मारता था, पीटता था और सैलरी छीन के ले जाता था उसकी। उसका ये काम था। लेकिन उसने अपने पापा को ये बातें नहीं बताई। दिन गुजरते चले गए, सिकंदर वहीं रहा। सिकंदर भी और ये प्रिया भी दोनों किचन में आपस में दोनों बातें करते थे और खाना तैयार करते थे। खाना तैयार करके पापा भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। तो सिकंदर ने ये 4-5 दिन हो गए, जैसे 8-10 दिन हो गए, तो प्रिया का पति था वो उस हवेली में आ गया। उसको एड्रेस तो पता ही था। उसने अपनी पत्नी को, प्रिया को और सिकंदर को आपस में देख लिया। हालांकि वो नॉर्मल बातें कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसको शक होने लगा क्या हो रहा है। और उसने आके वहां पे बोलना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी को सुनानी शुरू कर दी, बुड्ढे को सुनानी कर दी कि बुड्ढे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। उसके बीच में सिकंदर कूद पड़ा। सिकंदर से उसकी बहस हो गई और दोनों आपस में बोलचाल होने लगी। तो प्रिया ने और उसके पापा ने उसको धमका के भगा दिया वहां से। वो चला गया। तो सिकंदर और प्रिया वहीं थी। तो सिकंदर ने उसको बोला, प्रिया को बात होने लगी, कल हो गई, परसों हो गई, कि प्रिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सुंदर भी हो, पढ़ी लिखी हो, जो भी करती हो, और तुम्हारे पापा भी तुम्हें चाहते हैं यही रहो, तुम दूसरी शादी कर लो। तो सिकंदर ने उसे दूसरी शादी करने का आदेश दिए, सलाह दी। एक सबसे सलाह, मेरी सलाह ये है कि आप दूसरी शादी कर लो। तो प्रिया बोली, सिकंदर मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो शादीशुदा हूं। कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र निकल रही, बच्चे तुम्हारे पास है नहीं, और तुम अपने पापा के घर आ गई हो, बहुत लड़के तुम्हें मिल जाएंगे शादी करने के लिए। ये बातें सारी प्रिया के पापा सुन रहे थे। ये सारी बातें सिकंदर के पापा सुन रहे थे। वो किचन में थे, बात चल रही थी जोर जोर, सारी बातें पापा ने सुन ली। तो पापा के मन में ख्याल आया कि अगर सिकंदर जैसा लड़का मेरा दामाद बन जाए तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं तो गंगा नहा लूंगा। लेकिन मन में सोच रहे थे अभी। उसके बाद अगले दिन प्रिया अपने अलग कमरे में सोती थी, उसके पापा अलग, और सिकंदर अपने अलग कमरे में सोता था। तो 2 दिन बाद पापा ने प्रिया से कहा, प्रिया जो तुम बातें कर रही थी सिकंदर से, मैंने वो सारी बातें तुम्हारी सुन ली, और मैं भी चाहता हूं तुम दूसरी शादी कर लो किसी और लड़के से, उसको छोड़ो। तो चला गया, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, और मेरे पास अभी इतनी धन दौलत है, ये बंगला है, और मेरा जो गाजियाबाद में 2 प्लाट पड़े हैं वो भी हैं, वो सब आप तेरा होगा। तो अच्छा लड़का देख के, सिकंदर जैसा लड़का देख के शादी कर ले। अब प्रिया के तो मन में चल ही रहा था। उसने सोचा मन मन में कि सिकंदर जैसा क्यों, सिकंदर से अगर शादी हो जाए तो अच्छा है, अपने मन में सोचने लगी। फिर अगले दिन दोनों ऐसे किचन में बातें करने लगे। उस दिन प्रिया बहुत खुश थी। सिकंदर ने पूछा, ये खुशी का राज क्या है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पति तो चला गया यहाँ से, और तुमने मुझे सही सलाह दी है कि मैं दूसरी शादी करूं, और पापा भी मेरे यही चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं और घर बसा लूं। अपने पापा की पसंद से करना चाहती हूँ, अब अपनी पसंद से नहीं करूंगी। और मेरे पापा ने कहा, ये जो बंगला है ये भी तुम्हारा है, जो मेरे 2 प्लाट है गाजियाबाद में पड़े हैं वो भी तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे भाइयों को तो मैंने हिस्सा दे दिया, ये सब धन दौलत तुम्हारी है। तो होता क्या है, सिकंदर से कह देती है वो कि सिकंदर एक बात कहनी है मुझे आपसे। हाँ बोलो। कि तुम मुझे बार बार कहते हो शादी के लिए, बार बार शादी के लिए, मुझसे कौन शादी करेगा, क्या तुम करोगे ऐसी लड़की की शादी। सिकंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि नहीं हंसो मत, मैं सीरियस बोल रही हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो प्रिया हल्की सी मुस्कुराई और सिकंदर ही मुस्कुराया। सिकंदर ने कहा, मेरे ऐसे भाग कहाँ जो तुम्हारी जैसी लड़की से मैं शादी कर लूं। कि नहीं भाग नहीं, ये समझ लो मैं तुम्हारा शादी कर लूंगी, आप हाँ करो। सिकंदर ने उसे हंसते हुए हाँ कर दी, हाँ कर दी। प्रिया बहुत खुश थी। प्रिया ने कहा, ठीक है,
मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं और आप दोनों ही रहेंगे पापा के साथ। तो फिर दोनों को दोनों पापा के पास गए, पापा से बात की। पापा और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि मुझे सिकंदर जैसा नहीं, सिकंदर ही लड़का मुझे मिल गया। फिर सिकंदर ने अपने घर फोन लगाया और अपने पापा मम्मी से सेठ जी की बात कराई। सेठ जी ने उनसे सारी बातें करी कि इस तरह बात है, मैं तुम्हारे लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता हूं और यहीं पे रहेगा, और हम दोनों, आप भी यहीं जाना, आप भी यहीं रहना। तो सिकंदर के पापा ने कहा, सेठ जी मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, ठीक है आप सिकंदर की शादी कर दो, उसको वहीं रखो, हम इधर रहेंगे, कोई बात नहीं, आते आते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते बाद की शादी की तारीख रख ली। अब जैसे कैसे तैसे उसके तीनों बेटों को पता लग गया और तीनों बहुओं को कि प्रिया वापस आ गई है घर, और इस तरह वो सिकंदर लड़का था उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है और शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा, पता नहीं कहां से भड़क पड़ी उनको, वो वहां से सीधे अपने पापा के महल में, बंगले पे आ गए। तीनों बहुएं और तीनों बेटे। पापा ये करने क्या जा रहे हो आप, ये तो शादीशुदा है, ये है वो है। उसने कहा चुप, आप मेरे को अकेला छोड़ के गए थे और अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। पापा ने बहुत डांट लगाई, दोनों की क्लास ली। और पीरिया कहना, पीरिया तुम्हारी बहन कहाँ थी, तो हम तुझे ढूंढते रहे, हमने तो ये, मतलब फालतू की बातें करने लगे तीनों भाभियां और तीनों भाई। ये सिकंदर क्या देगा तुम्हें, सिकंदर तो ये गरीब बच्चे का, घर के बच्चा है, क्या खुश रखेगा तुम्हें ये, हम तुम्हारी अच्छी जगह शादी कराएंगे। उसने कहा नहीं, बस मुझे सिकंदर से शादी करनी है, पापा भी यहाँ है और मेरी भी यहाँ है, इसके पापा के भी यहाँ है। लेकिन उनकी एक नहीं चली, ना पापा के सामने ना पीरिया के सामने। तीनों भाई अपनी बहुओं को लेके अपने अपने घर वापस चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद सिकंदर के पापा और मम्मी आते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। उसी बंगले में पीरिया की और सिकंदर की शादी हो जाती है, बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर 4-5 दिन वहां रह के सिकंदर के पापा और मम्मी कहने लगते हैं तुम यहीं रहो बेटा, हम जा रहे हैं। लेकिन सेठ जी ने बोला कि अभी नहीं, यहीं रुको, आप वहीं चले जाना, मैं अभी आता रहूंगा, आप भी आते रहना। तो ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद उनको एक बेटी पैदा हुई, सिकंदर से प्रिया को एक बेटी पैदा हुई 1 साल बाद। और आज वो परिवार इतना खुश है, बहुत जबरदस्त। प्रिया भी खुश है और सिकंदर भी खुश है, उसके पापा भी खुश हैं, और जो उनके संधी है वो भी बहुत खुश है, आते जाते रहते हैं, उनके यहाँ आते जाते रहते हैं, उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये थी कहानी आज की, बहुत बढ़िया सुनने वाली, दिल को भावुक करने वाली कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो जितने भी गाइस आप दोस्त आप वीडियो देख रहे हो, मेरे इसको वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। बहुत बढ़िया कहानी है ये, समझने वाली, दिल को छू लेने वाली, भावुक करने वाली। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कहानी बनाता हूँ और कहानी सुनाता हूँ आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।